Hello everyone, welcome to Business Study Class 11th. Our today's topic is classification of bank on the basis of function. On the basis of ownership हम कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे classification of bank on the basis of functions. तो यहाँ पर आपकी डिवाइड कर दिए गए हैं 5 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक, देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, द एग्रीकल्चरल बैंक, द रीजनल रूरल बैंक एंड लास्ट इज अपेक्स बैंक. तो फर्स्ट वन करते हैं हम कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो जनरली आपके आसपास जो भी बैंक रहते हैं जिनका बेसिक काम क्या रहता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना. क्या करते हैं ये, डिपॉजिट्स पर तो आपको इंटरेस्ट कम देते हैं और लोन पर ये इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं. जो इसका डिफरेंस है दैट इज देयर इनकम. सो कमर्शियल बैंक आपके दो तरह के होते हैं, फॉरेन एंड इंडियन. फॉरेन कमर्शियल बैंक वो कहलाते हैं जो कि विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन द फॉरेन कंट्रीज एंड दे हैव द ब्रांचेस इन इंडिया, जस्ट लाइक दोहा बैंक, डीपीएस बैंक, सिटी बैंक. दीज आर द एग्जांपल ऑफ फॉरेन कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट इज इंडियन कमर्शियल बैंक दैट इज बेस्ड ऑन द इंडियन कंट्री एंड हैव द ब्रांचेस इन इंडिया. सो इंडियन कमर्शियल बैंक के दो कैटेगरीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था. पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे 12 हैं, और जैसे कि आपके इलाहाबाद बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गए, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं. नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपके एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये सब एग्जाम्पल आ जाते हैं. तो जो पब्लिक सेक्टर में मैंने आपको बताया है, आंध्रा, इलाहाबाद, ये मर्ज हो चुके हैं. तो ये डिस्कस हो चुका है पहले, तो इसके बारे में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जैसा कि नाम है, इंडस्ट्री को डेवलप करना. इनका मेन पर्पस क्या है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना. इंडस्ट्रीज को डेवलप कैसे होंगे, ये प्रोवाइड करते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टू द इंडस्ट्रीज फॉर परचेजिंग लैंड, प्लांट एंड मशीनरी. बेसिकली इनका ये काम रहता है. इसके साथ साथ ये कंपनीज को फैसिलिटी देते हैं, ये उनके बिहाफ पर शेयर्स और डिवेंचर को सेल भी करते हैं और अंडर राइटर्स का काम भी करते हैं, अंडर राइटिंग का काम करते हैं. जो कमीशन एजेंट रहते हैं जिनका काम होता है शेयर और डिवेंचर्स को बेचना, तो इसका काम भी ये बैंक करते हैं. ये भी आपके दो टाइप के हैं, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल. नेशनल लेवल के एग्जाम्पल है आईडीबीआई, सिडबी बैंक, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई. स्टेट लेवल के एग्जाम्पल है एसएफसी, स्टेट, एसएफसी, एसआईडीसी. तो ये इसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चरल बैंक. एग्रीकल्चरल बैंक टू मेक द एग्रीकल्चरल ग्रो, प्रोवाइड लोन टू एग्रीकल्चरल वर्क. शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो सीड्स को परचेज करने के लिए या फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए वह एज अ वर्किंग कैपिटल ये देते हैं शॉर्ट टर्म लोन. और लॉन्ग टर्म में ये ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए और लैंड्स खरीदने के लिए, इसके लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं. तो ये इनका काम रहता है बेसिकली. तो ये भी दो तरह के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक. कोऑपरेटिव बैंक आपके फर्दर 3 तरह के होते हैं. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक. सिमिलरली लैंड डेवलपमेंट बैंक भी आपके दो तरह के, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक. इनका भी क्या काम रहता है लैंड डेवलपमेंट बैंक का, टू प्रोवाइड लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लैंड. लैंड को डेवलप करने के लिए सिक्योरिटी, लैंड को एज अ सिक्योरिटी रख के फिर लोन देते हैं और ये लॉन्ग टर्म लोन देते हैं. नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक. 1975 में एस्टेब्लिश किए गए थे रीजनल रूरल बैंक. फैसिलिटीज, मेन फीचर क्या है इनका, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज. ग्रामीण जो एरियाज है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोन देना टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड फार्मर्स. और इनकी जो कैपिटल है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 35% कमर्शियल बैंक का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सेदारी इनकी रहती है. तो इनका भी मेन काम जो है एग्रीकल्चरल वर्क को ही एनहांस करना है, रूरल एरियाज को एनहांस करना है और स्मॉल ट्रेडर और फार्मर्स की हेल्प करना है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना है ऑन द इजी टर्म्स. फिफ्थ इज अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस.
इसमें आप पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड नबार्ड। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक होता है कंट्री का, और ये हेड ऑफ द बैंक होता है। जितने भी कंट्री में बैंक हैं उनके ऊपर जो हेड रहता है, जो उन सबको कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली इंग्लैंड के बैंक का नाम है इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड फेडरल बैंक जो है वो है अमेरिका का। सो इस तरह से हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक रहता है, जिसका मेन पर्पस क्या रहता है? इकोनॉमी को कंट्रोल करना, स्टेबलाइज करना, डेवलप करना। और बेसिकली इसके साथ साथ बिसाइड्स दिस वर्क इट इशू द करेंसी एंड कंट्रोल्स द करेंसी एज वेल। सो हियर आर द मेन फीचर ऑफ central bank: maintain the economic stability and develop the economy, issue currency and control it, and it is also called the bank of government। और जब सबसे पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा शुरू हुआ था वो 1668 में स्वीडन का था, बट जो एक्चुअल में वर्किंग स्टार्ट हुई थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद ही स्टार्ट हुई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। जैसा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो ये इसी से रिलेट करेगा। ये एस्टेब्लिश हुए थे जनवरी 1 1982 में, और ये असिस्ट करते हैं उन ट्रेडर्स को जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, एंगेज रहते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ लोन फैसिलिटीज़ टू जॉइंट अंडरटेकिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। बाहर के देश की जो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई ट्रेडर है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वो मर्ज होना चाहती है, कोलैबोरेट होना चाहती है, तो उसके लिए भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग का मतलब ये रहता है जितने भी कमर्शियल बैंक हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको भी फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। हाउसिंग बैंक तो प्रोवाइड लोन टू हाउसिंग, फॉर हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। इसके साथ साथ ये कमर्शियल बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रीफाइनेंस करते हैं, उनको भी फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन मीन्स टू टेक केयर ऑफ द सिक इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि घाटे में जा रही हैं, जो डूबने की कगार पर हैं, उनको फिर से फाइनेंस प्रोवाइड करना, उनको असिस्ट करना, उनको उसका कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेकर उनको रिहैबिलिटेट करना, दैट इज कॉल्ड द रिकंस्ट्रक्शन। सो ये बैंक है, ये रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली ये फॉर्मुलेट हुए हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट इज नबार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, National Bank of Agricultural and Rural Development, provide short and medium long term loans to the traders। रीफाइनेंसिंग का भी काम करते हैं ये बेसिकली एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। तो एग्रीकल्चरल और रूरल एरियाज में ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की जो लोन है प्रोवाइड करते हैं। रिफाइनेंस करते हैं कमर्शियल बैंक्स को भी, और एनकरेज करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज and research work for rural upliftment. So this is all about the other Apex Banking institution. Thank you. Have a nice day and take care.